हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोला जाता है और इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक। अब हम इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई एक दिया होता है और टाइम दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमें देखना है हिंदी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया होता है। और क्या देखना है हमें? और हमें देखना है हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। तो पहचान में हमने सबसे पहले लिखा है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है और टाइम दिया होता है। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हिंदी सेंटेंस के बीच में यदि नहीं शब्द दिया है तो उसे देखकर पता चलता है कि वह नेगेटिव है। और हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या शब्द दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो हमें पता चलता है कि वह इंट्रोगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैज या हैव आता है, इसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज, सिंस या फोर और सबसे लास्ट में टाइम। और इसके बाद टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर में हमने लिखा है सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज, सिंस या फोर, टाइम और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि हैज का यूज आप कब करेंगे और हैव का कब करेंगे। हम हैज का यूज करते हैं ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम लिखेंगे हैव का यूज कब करेंगे? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है ये लिख लिया है। हमने लिखा है हैज का यूज कब करना है? जब सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर हो। और हैव का यूज कब करना है? जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल हो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंस का यूज कब करना है और फोर का यूज कब करना है।
सबसे पहले हम फोर का यूज लिखते हैं। फोर का यूज आप करेंगे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम। ये जो मैंने स्पेलिंग्स लिखी हैं इन सभी के साथ फोर का यूज होता है। इनके अलावा जो बच्चे हैं उनके साथ सिंस का यूज होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इनके पहले कोई डिजिट लिख दें तब भी इनके पहले फोर का यूज होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, तब भी फोर का यूज होगा। अब यहाँ पर जो डे लिखा है, डे के नाम के साथ सिंस का यूज होता है, लेकिन अगर डे की स्पेलिंग लिखी है तो फोर का यूज होता है। जैसे 4 2 days, 4 3 days, 4 days। इसी तरह से अगर मंथ का नाम लिखा है तो सिंस का यूज होगा, लेकिन अगर मंथ की स्पेलिंग लिखी है तो फोर का यूज होता है। जैसे 4 2 months, 4 3 months। लेकिन अगर मंथ का नाम लिखा है जैसे जनवरी तो हम लिखेंगे सिंस जनवरी। इसी तरह से ईयर की स्पेलिंग अगर लिखी है तो फोर का यूज होता है, लेकिन अगर ईयर लिखा हुआ है जैसे 1990 तो 1990 के साथ सिंस का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं सभी के मीनिंग आपको बता देता हूँ। डे मतलब दिन, वीक मतलब सप्ताह, फोर्टनाइट मतलब होता है द टाइम ऑफ 15 डेज, मतलब 15 दिन का समय कहलाता है फोर्टनाइट। और फोर्टनाइट को हिंदी में पखवाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पखवाड़ा। फिर लिखा है मंथ, मंथ मतलब महीना, ईयर मीन्स साल, डेकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है द टाइम ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का समय कहलाता है डेकेड। इसके बाद लिखा है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और शताब्दी मतलब क्या? द टाइम ऑफ 100 ईयर्स। और फिर लिखा है ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेलिंग्स लिखी हैं इनके पहले आप फोर का यूज करेंगे, लेकिन इसमें आप याद रखना कि अगर इनके पहले मैं लास्ट या प्रीवियस लगा दूं तो फिर इनके पहले सिंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सेकंड लिखा है, तो अगर मैं सेकंड के पहले लास्ट लिख दूं तो लास्ट सेकंड हो जाएगा, लास्ट मिनट हो जाएगा, लास्ट आवर हो जाएगा, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट सेंचुरी। तो इसी तरह से इनके पहले अगर हम लास्ट लगा दें तो सिंस का यूज होगा। सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट फोर्टनाइट, सिंस लास्ट मंथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर इनके पहले प्रीवियस लगा दें तब भी सिंस का यूज होगा। जैसे सिंस प्रीवियस डे, सिंस प्रीवियस वीक, सिंस प्रीवियस फोर्टनाइट, सिंस प्रीवियस मंथ, सिंस प्रीवियस ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि फोर का यूज कब करना है। तो कब करेंगे फोर का यूज? ये जो सामने आपके स्पेलिंग्स लिखी हैं इनके पहले फोर का यूज करेंगे, लेकिन अगर इनके पहले लास्ट या प्रीवियस लगा देंगे तो सिंस का यूज करेंगे। अब हम सिंस का यूज कैसे याद रखें कि कैसे कब करेंगे? तो सिंस का यूज याद रखने का तरीका ये है कि इनके अलावा जो भी बचे उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो हम लिख लेते हैं सिंस का यूज कब करेंगे। अब इनके अलावा में क्या बचे? जैसे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज होगा। आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ सिंस का यूज होगा।
इवनिंग के साथ भी सिंस का यूज होगा। इसी तरह से अगर किसी दिन का नाम आ गया जैसे संडे, तो संडे के साथ भी सिंस का यूज होता है। अगर किसी महीने का नाम आ गया, मंथ का नाम आ गया जैसे जनवरी, तो जनवरी के साथ भी सिंस का यूज होता है। इसी तरह से अगर किसी ईयर का नाम आ गया जैसे 1990, तो 1990 के साथ भी सिंस का यूज होता है। किसी भी सन के साथ सिंस का यूज होता है। अब अगर दिया है 3 o'clock मतलब 3 बजे, तो इसके साथ भी सिंस का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप याद रखें कि जो हमने 4 में जो स्पेलिंग्स लिखी हैं उनके अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो उसके साथ सिंस का यूज होता है। तो इसमें हम लास्ट और प्रीवियस भी लिख लेते हैं, इनके पहले भी सिंस का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सिंस और फॉर का यूज कब करना है ये समझ लिया है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या यहाँ पिछली रात से वर्षा नहीं हो रही है? क्या यहाँ पिछली रात से वर्षा नहीं हो रही है? सबसे पहले हमें पहचानना है। इसमें हमने देखा रही है लास्ट में दिया है और समय दिया है, टाइम दिया है। टाइम क्या है? पिछली रात से। तो इन दोनों को देखकर हमने पहचान लिया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या कोई दूसरा टेंस जो होता है उसके 6 टाइप्स होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, तो उनमें से कौन सा है? तो इसके लिए हमने देखा बीच में नहीं शब्द दिया है, इस कारण से ये नेगेटिव हो गया। और हिंदी का ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके स्टार्टिंग में क्या शब्द है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इस कारण से हमें पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहचान लिया कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। अब हम इसको स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। तो हम लिखेंगे हैज इट नॉट बीन रेनिंग हियर सिंस लास्ट नाइट। ये हमने ट्रांसलेशन लिख दिया। तो सबसे पहले क्या लिखा? हैज, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, सिंस और टाइम लास्ट नाइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें सिंस का यूज क्यों किया? क्योंकि लास्ट दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वे 2 बजे से इस काम को नहीं कर रहे हैं? इसका क्या बन जाएगा? क्या वे 2 बजे से इस काम को नहीं कर रहे हैं? तो इसका बन जाएगा हैव दे नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे 2 बजे से इस काम को नहीं कर रहे हैं? पहले तो हमने इसको पहचाना, लास्ट में रहे हैं दिया है और टाइम दिया है 2 बजे से। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चला
कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हमने देखा कि बीच में नहीं शब्द दिया है, इस कारण से हमें पता चला कि ये नेगेटिव है। और इसके बाद हमने देखा कि हिंदी का ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सबसे पहले क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि यह इंट्रोगेटिव है। जब हमने पहचान लिया तो हमने फिर स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले हैव लिखा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा दिया सिंस और ये लिख दिया टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या बन जाएगा इसका? तो इसका बन जाएगा हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? ये जो हिंदी का सेंटेंस है पहले हमने इसको पहचाना है। कैसे पहचाना? रहे हैं लास्ट में दिया है और टाइम क्या दिया है? सुबह से। तो ये दोनों देखकर हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर इसका कौन सा है? इसके लिए हमने देखा बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव हो गया, और स्टार्टिंग में क्या शब्द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इंट्रोगेटिव हो गया। जब हमने ये पहचान लिया इसके बाद हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, सिंस, और ये लिख दिया टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस जारी रखें और ट्रांसलेशन इजीली आपसे बनने लगेंगे। अगर कुछ इंग्लिश में लिखा है तो उसकी हिंदी आप करने लगेंगे, और हिंदी में कुछ लिखा है तो उसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।